नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। साथियों, आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस परीक्षा 2023 में पूछे जाने वाली जीके जीएस के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं, जो आने वाले यूपी पुलिस परीक्षा 2023 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप लोग प्रैक्टिस सेट को पूरा करिएगा। प्रैक्टिस सेट पूरा करने के बाद आपको अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में शेयर करना और बताना कि आपने हमारे इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही किए और आप हमारी वीडियो यूपी के किस जनपद से देख रहे हो। इस प्रैक्टिस सेट में आपको 37 में से कम 25 प्रश्न आपको हर हाल में सही करना अनिवार्य है और इस वीडियो का टारगेट है मात्र 100 लाइक का। तो आप लोग इसको एक लाइक करके ज़रूर जाएंगे, मुझे आप सभी लोगों पर पूरा भरोसा है। तो प्रैक्टिस सेट पसंद आता है तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस प्रैक्टिस सेट को उस सभी अभ्यर्थी तक पहुंचा दीजिएगा जो यूपी पुलिस परीक्षा 2023 की तैयारी कर रहा है और आने वाले समय में वर्दी पाने का सपना देख रहे हो। तो इन्हीं प्रैक्टिस सेटों के माध्यम से आपका जो वर्दी पाने का सपना है वो ज़रूर साकार होगा। मैं आपका अंतिम समय तक साथ दूंगा जब तक आप ज्वाइनिंग लेटर लेकर के अपने ज्वाइनिंग सेंटर पर नहीं पहुँच जाएंगे। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए शुरू करते हैं आज का अपना जीके जीएस के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट नंबर 268। इससे पहले 267 प्रैक्टिस सेट आ चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो सारे प्रैक्टिस सेट आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। वहाँ से जाकर के आप एक एक करके सभी प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं और अपनी तैयारी को चेक कर सकते हैं कि आपकी तैयारी यूपी पुलिस परीक्षा 2023 के लिए कितनी और कैसी चल रही है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना जीके जीएस के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट नंबर 268। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य में कितने रस होते हैं। तो कितने रस होते हैं भारतीय शास्त्रीय नृत्य में, ये आपको बताना है। तो भारतीय शास्त्रीय नृत्य में रस होते हैं 9। कितने? 9 होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ग्रीन हाउस परिवार के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार गैस कौन है। तो कौन सी गैस है मुख्य रूप से ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार। तो ये है कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड है मुख्य रूप से जिम्मेदार। तो ऑप्शन नंबर बी है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि झुकी हुई पीसा की मीनार कहाँ पर स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है झुकी हुई झुकी हुई पीसा की मीनार। तो ये है इटली में। कहाँ पर है? ये इटली में है। तो ऑप्शन नंबर डी है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि पानी पंचायत योजना भारत के किस राज्य में स्थित है। तो कौन से राज्य में स्थित है पानी पंचायत योजना। तो ये स्थित है भारत के उड़ीसा राज्य में। कहाँ पर? उड़ीसा राज्य में है पानी पंचायत योजना। ऑप्शन नंबर सी है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन हैं। तो कौन है डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक। तो इसके लेखक हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगा खां कप का संबंध किस खेल से है। तो कौन से खेल से है आगा खां कप का संबंध, ये आपको बताना है। तो आगा खां कप का संबंध है हॉकी से। किससे है? हॉकी से है आगा खां कप का संबंध। ऑप्शन नंबर बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। लोकसभा किस प्रकार का सदन है। तो ये किस प्रकार का सदन है लोकसभा, ये आपको बताना है। तो जो लोकसभा है ये है एक निम्न सदन। कौन सा? ये निम्न सदन है लोकसभा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने किया था। तो किसने की थी जीवाणु की खोज सर्वप्रथम, ये आपको बताना है। तो ये की थी ल्यूवेन हॉक ने। किसने? ल्यूवेन हॉक ने की थी जीवाणु की खोज सर्वप्रथम, ये आपको बताना है। तो ये मैं गलत बोल रहा हूँ, ल्यूवेन हॉक ने जीवाणु खोज की थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुंडा गर्त किस महासागर में स्थित है। तो कौन से महासागर में है सुंडा गर्त, ये आपको बताना है। तो जो सुंडा गर्त है ये है हिंद महासागर में। किस में है? हिंद महासागर में है सुंडा गर्त। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
भूरी क्रांति का संबंध किससे है? तो किससे है भूरी क्रांति का संबंध, ये आपको बताना है। तो भूरी क्रांति का संबंध उर्वरक उत्पादन से। किससे? उर्वरक उत्पादन से है भूरी क्रांति का संबंध। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाता है भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन, ये आपको बताना है। तो ये किया जाता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। किसके? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की सबसे बड़ी स्थलीय सीमा किस देश के साथ संपर्क करती है? तो यानी किस देश के साथ भारत की सबसे बड़ी स्थलीय सीमा है? तो ये है बांग्लादेश के साथ। किसके? बांग्लादेश के साथ। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। श्यानता की एसआई मात्रक क्या है? तो क्या है श्यानता की एसआई मात्रक? तो इसका एसआई मात्रक है पवाइज। क्या है? पवाइज है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, अद्वैत दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो कौन थे अद्वैत दर्शन के प्रतिपादक, ये आपको बताना है। तो इसके प्रतिपादक थे शंकराचार्य। कौन? शंकराचार्य थे अद्वैत दर्शन के प्रतिपादक। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान आमार सोनार बांग्ला के रचनाकार कौन थे? तो कौन थे बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान आमार सोनार बांग्ला के रचनाकार? तो इसके रचनाकार थे रविंद्रनाथ टैगोर। कौन? रविंद्रनाथ टैगोर थे। ऑप्शन नंबर सी है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो कौन था अंतिम मुगल बादशाह? तो ये था बहादुर शाह जफर द्वितीय। कौन? बहादुर शाह जफर द्वितीय था अंतिम मुगल बादशाह। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि मरीना बीच कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है मरीना बीच? तो ये है तमिलनाडु में। कहाँ पर है? तमिलनाडु में है मरीना बीच। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्हाइट हाउस किस देश के राष्ट्रपति का निवास स्थान है? तो कौन से देश के राष्ट्रपति का निवास स्थान है व्हाइट हाउस? तो ये है अमेरिका के राष्ट्रपति का। किसका है? अमेरिका के राष्ट्रपति का निवास स्थान है व्हाइट हाउस। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि प्लासी का युद्ध कब हुआ? तो कब हुआ था प्लासी का युद्ध, ये आपको बताना है। तो प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। कब? 1757 में हुआ था प्लासी का युद्ध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है आपके सामने कि वनस्पति विज्ञान के जनक किसे माना जाता है? तो किसको माना जाता है वनस्पति विज्ञान के जनक? तो ये माना जाता है थियोफ्रेटस को। किसे? थियोफ्रेटस को माना जाता है वनस्पति विज्ञान का जनक। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि मरकरी का संकेत क्या है? तो क्या है मरकरी का संकेत, ये आपको बताना है। तो मरकरी का संकेत हो जाएगा Hg। कौन सा? Hg, ये मरकरी का संकेत है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो किस वर्ष हुई थी राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना? तो ये हुई थी 1949 में। कब? 1949 में हुई थी राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत का सर्वोच्च वित्तीय संस्था कौन है? तो कौन सी है भारत की सर्वोच्च वित्तीय संस्था? तो ये है भारतीय रिजर्व बैंक। कौन सी? भारतीय रिजर्व बैंक है भारत की सर्वोच्च वित्तीय संस्था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है आपके सामने कि आँख की रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। तो कैसा होता है आँख की रेटिना पर बना प्रतिबिंब? तो ये होता है वास्तविक एवं उल्टा। कैसा? वास्तविक एवं उल्टा होता है आँख की रेटिना पर बना प्रतिबिंब। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एलसी पैलेस किसका निवास स्थान है? तो कौन से देश के राष्ट्रपति का निवास स्थान है एलसी पैलेस?
तो ये है फ्रांस के राष्ट्रपति का निवास स्थान। किसकी? फ्रांस के राष्ट्रपति का निवास स्थान है एलसी पैलेस। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोर्टाज का रासायनिक नाम क्या है? तो क्या है कोर्टाज का रासायनिक नाम? तो इसका रासायनिक नाम है सोडियम सिलिकेट। कौन सा? सोडियम सिलिकेट, ये कोर्टाज का रासायनिक नाम है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सीसा का सांकेतिक नाम क्या है? तो आपको बताना है कि सीसा का सांकेतिक रूप क्या है। तो इसका सांकेतिक रूप या सांकेतिक नाम है पीवी। क्या? सीसा को पीवी से प्रदर्शित किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोश का भित्ति एवं केंद्र के बीच जो जीव द्रव्य पाए जाते हैं उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसे किस नाम से जाना जाता है ये आपको बताना है। तो उसे जाना जाता है साइटोप्लाज्मा के नाम से। किसके? साइटोप्लाज्मा के नाम से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि डीएनए किसका बना होता है? तो किसका बना होता है डीएनए? तो डीएनए बना होता है प्रोटीन का। किसका? प्रोटीन का बना होता है डीएनए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है आपके सामने कि इटली का एकीकरण कब हुआ? तो कब हुआ था इटली का एकीकरण? तो इटली का एकीकरण हुआ था 1861 में। कब? 1861 में हुआ था इटली का एकीकरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है आपके सामने कि 10 डाउनिंग पैलेस किसका निवास स्थान है? तो ये किसका निवास स्थान है 10 डाउनिंग पैलेस? तो ये है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का। किसका? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का निवास स्थान है। तो ऑप्शन नंबर बी है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि ताप बढ़ने से द्रव्य का क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो क्या प्रभाव पड़ता है द्रव्य के क्वथनांक पर जब ताप बढ़ जाता है? तो ये बढ़ता है। क्या? द्रव्य का क्वथनांक भी बढ़ता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं। तो किसके बनाए जाते हैं विद्युत चुंबक? ये आपको बताना है। तो विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं नरम लोहे। किसके? नरम लोहे के बनाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नोआखली कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है नोआखली? तो ये स्थित है बांग्लादेश में। कहाँ पर है? बांग्लादेश में स्थित है नोआखली। ऑप्शन नंबर डी है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि बीरबल का वास्तविक नाम क्या था? तो क्या था बीरबल का वास्तविक नाम? तो बीरबल का वास्तविक नाम था महेश दास। कौन सा था? महेश दास था बीरबल का वास्तविक नाम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच स्थित है? तो कौन से दो ग्रहों के बीच स्थित है क्षुद्र ग्रह? तो ये स्थित है मंगल एवं बृहस्पति के बीच। किसके? मंगल एवं बृहस्पति के बीच स्थित हैं क्षुद्र ग्रह। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और लास्ट प्रश्न है आज के इस पेट्टे सेट का कि किडनी स्टोन किसका बना होता है? तो किसका बना होता है किडनी स्टोन? तो ये बना होता है कैल्शियम फॉस्फेट का। किसका? कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है किडनी स्टोन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब आप बताइए कि आपने हमारे इन 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट में से कितने प्रश्न हैं जो सही किए और ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा? प्रैक्टिस सेट पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो तथा नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।